So, good morning. Today we are going to have one information regarding Wisdom Tree Educational Institute. आज हम लोग विजडम ट्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में जानेंगे कि ये किस टाइप से और किस पर्सपेक्टिव से इसे डेवलप किया जा रहा है एंड व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड दिस विजडम ट्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वेयर इट इज़ लोकेटेड और क्यों फ़ायदा है इस विजडम ट्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके। तो आज हम लोग इन मुद्दों पर बात करना चाहेंगे कि किसके द्वारा रन किया जा रहा है, लोकेशन क्या है, इसका पेडागोगी क्या है, मोटिव क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है और कैसे आपके बच्चों को ये फ़ायदा करेगा। एक्चुअली ये इनिशिएटिव जो है रंजीत कुमार के द्वारा लिया गया है, जो कि प्राइमरी इनका जो स्कूलिंग हुआ है वो मिलिट्री स्कूल बैंगलोर से हुआ है। उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किए हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किए हैं और 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में इनके पास नेट है और साथ ही इन्होंने बीपीएससी का इंटरव्यू और मेंस भी लिख रखा है और इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स का भी इंटरव्यू दिया है। तो इनके पास एक ह्यूज एक्सपीरियंस है एकेडमिक बैकग्राउंड का एंड एट द सेम टाइम अदर लर्निंग्स का, कि किस तरीके से एक चाइल्ड का ब्रेन डेवलपमेंट एंड एट द सेम टाइम ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकता है। नाउ अगर हम बात करते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ है, तो ये लोकेशन इसका पड़ता है आपको परमानंद चौक के पास, जहाँ पर ओम मंदिर मार्ग आपने देखा होगा काफ़ी नज़दीक है, जो कि ओम मंदिर मार्ग एंड मेथोडिस्ट चर्च आपस में मिले हुए हैं। और वहीं पर एक जगह है परमानंद चौक, जो कि ओपोजिट टू वेस्ट मुखर्जी नगर पड़ता है न्यू दिल्ली में। तो बेसिकली अगर हम देखें कि बात करते हैं बेसिकली कि कौन कौन से कोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ और बता देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि क्या क्या इसमें हमने फैसिलिटीज़ बच्चों को देने का प्रयास किया है। तो लेट्स सी दिस। हमारे पास जो इंस्टीट्यूशन है वो 6 to 12th क्लास के बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई देता है, सारे सब्जेक्ट्स का, बी इट ह्यूमैनिटीज़ हो, साइंसेस हो या बीकॉम हो। इसके साथ ही हम लोग दिल्ली के एरिया में होम ट्यूशन भी प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ जो दूसरा है वो बीपीएससी मेंस है, प्रीलिम्स है, क्योंकि मैंने बीपीएससी पेपर 1 में बिहार का सेकंड हाईएस्ट नंबर 202 नंबर हमारे आए थे बीपीएससी में। उसके बाद आपको बताया जिस तरीके से यूजीसी नेट जेआरएफ, बिकॉज आई एम ऑलरेडी हैविंग 3 नेट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट। हम लोग सीयूईटी एंट्रेंस टेस्ट का भी प्रिपरेशन कराते हैं, बोथ एट यूजी एंड पीजी लेवल। कैरियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस भी देते हैं, बिकॉज आई एम हैविंग ए ह्यूज एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के टॉप लेवल के, जैसे मिलिट्री स्कूल हो गया फॉर स्कूलिंग, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों में प्रथम स्थान हासिल कर चुका है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इग्नू, इन सारे यूनिवर्सिटीज से हमारे पास डिग्री है। और हम लोग बेसिकली जो हमारी टीम है वो 6 to 12th क्लासेस का ऑल सब्जेक्ट्स, होम ट्यूशंस, बीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस, यूजीसी नेट जेआरएफ, सीयूईटी एंट्रेंस फॉर बोथ यूजी एंड पीजी और कैरियर काउंसलिंग भी देते हैं। नाउ अब हम लोग बात करेंगे कि क्यों इसी इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करना चाहिए और क्यों ये बेनिफिशियल है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ इसमें बताना चाहूँगा कि अगर हम सबसे पहली चीज़ देखें कि इसका लोकेशन क्या है, तो इसका लोकेशन पड़ता है 271/1B नियर परमानंद चौक, जो कि ओम मंदिर के नज़दीक है। मेथोडिस्ट चर्च भी इसके काफ़ी नज़दीक है। लोकेलिटीज़ वाइज देखिएगा तो इन्वायरमेंट काफ़ी साउंड है एंड एट द सेम टाइम इन्वायरमेंट साउंड होने के साथ साथ यहाँ का इन्वायरमेंट एंड एट द सेम टाइम जो डाइवर्सिटी है वो काफ़ी अच्छी है। यू विल फाइंड पीपल ऑफ फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड विथ सो मच डाइवर्सिटी एंड एट द सेम टाइम जो यहाँ का नेचुरल
प्लांटेशंस है, ट्रीज़ है, वो यहाँ के जो परिवेश है उसको हरा भरा रखता है। सो द इन्वायरमेंट इज़ वेरी मच सपोर्टिंग। जो यहाँ का पर्यावरण है वो शिक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रेरित करता है, और शायद वो एक कारण है जिसकी वजह से यूपीएससी और पीसीएस के भी बच्चे इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। नाउ हमारे पास जो दूसरी चीज़ है एजुकेशन को लेकर के, जो हमारे टीचर्स हैं उनको रेगुलर ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से उनका जो बच्चों का डिमांड है आज के अनुसार। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं अगर कहूँ तो हर एक बच्चे के अंदर एक अपनी काबिलियत है, उसको उससे पहचान कराना ये हमारी जिम्मेदारी होती है, और इससे किस किस अलग अलग तरीके से पहचान कराया जाए उसके ऊपर हम लोग विचार करके, और जो वर्ल्ड के बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको कोशिश करेंगे कि ये बच्चे में आए। जैसे अभी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा कोशिश चल रहा है कि कैसे बच्चों को क्रिएटिव इकोनॉमी के रूप में देखा जाए और उनको विकसित किया जाए। तो वी आर हैविंग डिफरेंट ट्रेंड टीचर्स फॉर दिस, एंड माई सेल्फ ऑल्सो इज़ हैविंग वेरी गुड नॉलेज ओवर दिस। नाउ इसके साथ जो दूसरी चीज़ है, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग। टेक्नोलॉजी का डिमांड अभी ज़्यादा बढ़ गया है, एंड टेक्नोलॉजी का अगर आप देखते हैं तो एक नई ही ज़रूरत सा बन गया है, बी इट फॉर एजुकेशन और बी इट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कैंडिडेट। क्योंकि अगर आप बच्चों का अगर आज के लेवल में देखिएगा तो विदाउट दिस आप बहुत ज़्यादा इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रयास ये है कि आप टेक्नोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करें खुद की डेवलपमेंट में, ना कि आप उसके स्लेव बने। अदर थिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल डिपॉजिटरी एंड डिसमिशन थ्रू नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को गाइड करते हैं कि किस तरीके से आप नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को, इंडिया कल्चर को, और भी अलग अलग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी एंड ऑल, उसको कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और किस किस टाइप के भारत सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई है जिससे कि ये जो डिजिटल डिवाइड का गैप है वो कम हो सके और आप लोग इंटरनेशनली कंटेंट्स को यूज़ कर सके। तो हम लोग उसकी भी नॉलेज देते हैं, क्योंकि मैं खुद, मेरे पास लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में मास्टर्स है एंड आई एम क्वालिफाइड विथ नेट ऑल्सो। तो मुझे इस चीज़ की जानकारी है कि किस तरीके से जो न्यू मोड ऑफ लाइब्रेरी सिस्टम है वो बच्चों के अंदर डेवलप हो। क्योंकि बच्चा जब हमारे पास आता है हम उससे स्टडी कराना सिखाते हैं, बट हमारी प्रयास ये है कि वो लर्निंग एंड स्टडी दोनों के डिफरेंसेस और इंटीग्रेशन को दोनों को समझे। तो हमारा कोशिश ये है आप सभी पेरेंट्स के बीच कि किस तरीके से हमारी लर्निंग प्रोसेस के थ्रू आपका बच्चा सेल्फ स्टडी प्रोग्राम में अपने आप को ले जाए। अनदर थिंग, ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग एमंग स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड एक्सपर्ट्स। हमने ये भी प्रयास किया है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस में जो बच्चे हैं उनको अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स लाइक प्रोफेसर्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड अदर साइंटिस्ट्स को बुलाकर उनके साथ इंटरेक्शन कराएं, ताकि इनके अंदर की जो सपना है वो एक दिन साकार हो सके और वो नई ड्रीम्स को देख सकें। एड्रेसिंग डिजिटल डिवाइड, हम लोग ये भी प्रयास में हैं कि किस तरीके से बच्चा 6th क्लास ऑनवर्ड से ही डिजिटलाइजेशन एंड एट द सेम टाइम यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी को समझे, इस पर हमारा विशेष ध्यान है। इसके साथ अगर अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हमने प्रयास किया है कि जो विजडम ट्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 का विज़न है और वर्चुअल लैब्स जो NDLI जो IIT खड़गपुर का एक इनिशिएटिव है उसको किस तरीके से कंबाइन करके बच्चों के अंदर दिया जाए, ताकि वो मैक्सिमम टाइम स्टडिंग और एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर जा सके, ताकि हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं। इसके लिए ये क्या करेगा कि जो बच्चे हैं, एम्पावरिंग स्टूडेंट्स विद डिजिटल टूल्स, मतलब कि जो भी उनके पास आजकल गैजेट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो न्यू मोड ऑफ लर्निंग में इस्तेमाल करें जो ट्रांसफॉर्मेशन अक्रॉस द वर्ल्ड हो रखा है। अनलाइक जैसे आजकल देखते हैं कि बच्चों को लोग रील्स देखने के लिए दे देते हैं या अदर यूट्यूब के चीज़ों को देखने के लिए दे देते हैं, तो उनसे ये भिन्न होगा। इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी, ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच जो मैंने आपको बताया, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग गोल्स,
हम लोग उनको प्रैक्टिकल और स्किल बेस्ड लर्निंग की कैपेसिटी और किस तरीके से उसको लर्न किया जाए वो हमारे इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबल है। पेडागॉगिकल पर्सपेक्टिव में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बच्चों को थियोरेटिकली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से और जो इम्प्रूविंग कम्प्रिहेंशन स्किल्स हैं उसको दे करके उनको और भी इन्हेंस करें। साथ में लेसन्स प्लान मिलेगा, कोलैबोरेटिव लर्निंग मिलेगी जिसमें आप सेल्फ प्लेस्ड लर्निंग, बच्चा को जो पढ़ने का मन है, जिस समय जो पढ़ने का मन है उसमें हम लोग हेल्प करेंगे ताकि बच्चे की सेल्फ डेवलपमेंट हो। ऑनरशिप ऑफ लर्निंग, हम लोग बच्चे में ये भी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से वो सोच रहा है उसकी अपनी सोच डेवलप हो, ना कि हम लोग अपना कोई सोचें उस पर इम्पोज करें जो कि उनके सोच को रोके। टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हम लोग सारा चीज़ कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आजकल जो न्यू डेवलपमेंट हो रहा है, एआई जनरेटिव, एआई रोबोटिक्स एंड अदर थिंग, उसको कैसे इस्तेमाल करके अपने आप को बेहतर एकेडमिक्स में एंड एट द सेम टाइम अदर चीज़ों में आप अपने आप को स्किलफुल बनाएं, उसका हम लोग नॉलेज देंगे। इसीलिए हमने इंटीग्रेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी रखा है जिसमें लेवरेजिंग एआई, एआर एंड वीआर को इन्हांस करने के लिए वर्चुअल लैब के थ्रू हम लोग कोशिश करेंगे कि बच्चों के अंदर हो। हमने यहाँ पर करने की कोशिश किया है कि वर्चुअल लैब्स को किस तरीके से आजकल आप अपने घर में भी इस्तेमाल करके जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे होंगे वो अपने जो थियोरेटिकल लर्निंग है और लैब बेस्ड लर्निंग है उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इसके लिए हमने वर्चुअल लैब की कंसेप्ट्स को भी यहाँ पर डाला है। साथ ही भारत सरकार की एक योजना है दीक्षा वर्चुअल लैब के बारे में, उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, बच्चों को बताएंगे कि कैसे आप एनसीईआरटी की किताबों को बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और भारत सरकार का क्या प्रयास है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले से काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव, क्रिएटिव एंड एट द सेम टाइम एंटरप्रेन्योरल बने। तो हमारी प्रयास ये रहेगी कि साइंस के बच्चों को लैब्स के थ्रू, जैसे बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, इनको आजकल ये सारे वर्चुअल मोड में आ गए हैं, तो उनको वो ट्रेनिंग देना। हमारी प्रयास ये है कि हम लोग सप्ताह में 5 डेज़ टीचिंग कराएंगे जो कि टेक्स्ट बुक मोड में रहेगा। 1 डे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे चलेगी कि किस तरीके से सोर्सेस को अवेल करना है और 1 डे टेस्ट रहेगा। तो इस तरीके से हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम रहेगा। आगे हम लोग देखते हैं जैसे वर्चुअल टूल्स वगैरह कि इससे क्या होगा। एक्चुअली देखिए, हमारी प्रयास ये भी है कि जिस तरीके से भारत सरकार ने अभी प्रयास किया है कि भारतीय बच्चों को भारतीय प्रणाली से उनके शिक्षा को अवगत कराया जाए, उनके काबिलियत को अवगत कराया जाए। हमारी भी प्रयास ये है कि ये एक सिर्फ कोचिंग नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर हमारी प्रयास ये है कि एक इंसान, एक बच्चा अपने आप को अपनी पूरी काबिलियत और पूरी जो उसके अंदर एनर्जी है उसको ग्रो कर सके और एक फुल्ली डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग बन सके। ये हमारे प्रयास है। हमारी आप सभी से निवेदन होगा कि आप हमारे इंस्टीट्यूशंस को विज़िट कीजिए और आप इसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर नॉलेज किस तरीके से बच्चों के अंदर दिया जाए, क्योंकि ये एक बहुत फर्टाइल एज होता है जिसमें बहुतायत लोग नहीं जानते हैं कि किस तरीके से बच्चों को एजुकेशन दिया जाए ताकि वो एक कल कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बन सके, जिससे कि पेरेंट्स, सोसाइटी और सभी को एक बेनिफिट पहुंच सके। तो हमारी प्रयास ये है कि भारतीय परंपरा से और भारतीय तौर तरीक़ों से एक बच्चे को इंसान के रूप में तब्दील करने के लिए किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था की उपाय किया जा सके या उसको लाया जा सके, बी इट इवन थ्रू द टेक्नोलॉजी, जिससे कि वो एक अच्छा इंसान बन सके। तो हमारी प्रयास ये है कि एक अच्छी इंसानियत और अच्छे इंसान के लिए जो इम्पॉर्टेंट तरीका है हम उसी को डेवलप कराएं। और आप लोगों से निवेदन होगा कि विशेष जानकारी के लिए आप विजडम ट्री इंस्टीट्यूशंस को विजिट करिए और जल्द ही विजडम ट्री एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन मोड में भी आएगा और हमारी कोशिश आपके बच्चों के प्रति ज़रूर एक दिन रंग लाएगी और हमारा पूर्ण विश्वास है कि आपके बच्चे हमारे बताए गए सीख से
एक बेहतर मानव बनेंगे, क्योंकि हमारी उम्मीद ये है कि हर बच्चा ये प्रयास करे कि वो अपनी काबिलियत का बेहतर इस्तेमाल और अपनी काबिलियत से अपने आप को फुल्ली ग्रोन इंसान बना सके। ये हमारी प्रयास है, ये हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, एक बार विज़िट कीजिए और देखिए कि कैसा ये इंस्टीट्यूट है और कैसे आपके बच्चे के लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस विजडम ट्री एंड वी आर होपिंग दैट योर चाइल्ड will align with us to make a bright future and make this India great again। तो हमारी प्रयास ये है कि इस भारत को महान बनाने के लिए आपके बच्चे को उज्जवल भविष्य की ज़रूरत है, और आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य ही कल बेहतर भारत का निर्माण करेगा। तो आइए हम सब इस बेहतर भारत के निर्माण में एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला करके चलें। थैंक यू।